परमात्मा परम आनंद और परम शांति का भंडार है। उनके साथ तुम्हारा संबंध जितना अधिक बढ़ता जाएगा, उतने ही आनंद और शांति भी तुम्हारे अंदर बढ़ते जाएंगे। तुम जहाँ भी जाओगे, आनंद और शांति तुम्हारे साथ जाएंगे। जगत के प्राणियों को भी उससे शांति की प्राप्ति होगी। कहीं कहीं महापुरुषों को दादा कहकर पुकारते हैं। दादा का अर्थ है जो दे और नित्य देता ही रहे, जो हमें ज्ञान, प्रेम, करुणा, प्रसन्नता, शांति आदि नित्य देता ही रहे, उसे दादा कहते हैं। ऐसे महापुरुषों से हमें जीवन जीने की कला, बातचीत करने का शिष्टाचार तथा लोक व्यवहार का आदर्श भी सीखने को मिलता है। प्रतिध्वनि ध्वनि का अनुसरण करती है और ठीक उसी के अनुरूप होती है। इसी प्रकार दूसरों से हमें वही मिलता है और वैसा ही मिलता है जैसा हम उनको देते हैं। अवश्य ही वह विश्वफल न्याय के अनुसार कई गुना बढ़कर मिलता है। सुख चाहते हो, दूसरों को सुख दो। मान चाहते हो, औरों को मान प्रदान करो। हित चाहते हो तो हित करो, और बुराई चाहते हो तो बुराई करो। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। यह समझ लो कि मीठी और हितकारी वाणी दूसरों को आनंद, शांति और प्रेम प्रदान करती है, और स्वयं का आनंद, शांति और प्रेम को खींचकर बुलाती है। मीठी और हितकारी वाणी से सद्गुणों का पोषण होता है। मन को पवित्र और शांति प्राप्त होती है और बुद्धि निर्मल बनती है। वैसी वाणी में भगवान का आशीर्वाद उतरता है और उससे अपना, दूसरों का, सबका कल्याण होता है। उससे सत्य की रक्षा होती है और उसी में सत्य की शोभा है। मुख से ऐसा शब्द कभी मत निकालो जो किसी का दिल दुखाए और अहित करे। कड़वी और हितकारी वाणी सत्य को बचा नहीं सकती, और उसमें रहने वाले आंशिक सत्य का स्वरूप भी बड़ा कुत्सित और भयानक होता है। जो किसी को प्यारा और स्वीकार्य नहीं लग सकता, जिसकी जुबान गंदी होती है, उसका मन भी गंदा होता है। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी से किसी विशिष्ट विद्वान ने कहा है, आप मुझे 100 गाली देकर देखिए, मुझे गुस्सा नहीं आएगा। महामना ने जो उत्तर दिया वह उनकी महानता को प्रकट करता है। वे बोले, आपके क्रोध की परीक्षा तो बाद में होगी, मेरा मुंह तो पहले ही गंदा हो जाएगा। ऐसे गंदी बातों को प्रसारित करने में ना तो अपना मुंह गंदा बनाओ और ना ही औरों की बातों को वैसे ही ग्रहण करो। दूसरा कोई कड़वा बोले, गाली दे तो तुम पर तो तभी उसका प्रभाव होता है जब तुम उसे ग्रहण करते हो। रज्जब ने कहा है, रज्जब रोज ना कीजिए, कोई कहे क्यों ही, हंसकर उत्तर दीजिए, हाँ बाबा जी यूं ही। ढंग से कही हुई बात प्रिय और मधुर लगती है। माँ के भाई को मामा कहकर पुकारे तो अच्छा लगता है, किंतु पिता का साला कहकर पुकारे तो बुरा लगता है। दूसरी बात है कि बिना अवसर के बाद भी अलग प्रतिभाव खड़ा करती है। भोजन के समय कई लोग कब्जी, शौच या और हल्की बातें करने लग जाते हैं। इससे चित्त की निम्न दशा होने से तन मन पर बुरा असर पड़ता है। अतः भोजन के समय पवित्रता, शांति और प्रसन्नता बढ़ाने वाली चिंतन होना चाहिए। भोजन में तला हुआ, भुना हुआ और अनेक प्रकार के व्यंजन, ये सब स्वास्थ्य और आयु की तो हानि ही करते हैं।
मन की शांति को भी भंग करते हैं। सही बात भी असामयिक होने से प्रिय नहीं लगती। भगवान श्री रामचंद्र की अपने व्यवहार में, बोलचाल में इस बात बड़ा ध्यान रखते थे कि वह स्वरोचित भाषण ही हो। वे विरुद्धभाषी नहीं थे। इससे उनके द्वारा किसी के दिल को दुख पहुंचाने का प्रसंग उपस्थित ही नहीं होता था। वे अस्वरोचित बात को भी युक्ति प्रयुक्ति से परिपालित करते थे, तभी उनकी बात का कोई विरोध नहीं करता था और ना तो उनकी बात से किसी का बुरा ही होता था। बात करने में दूसरों को मान देना, आप अमानी रहना या सफलता की कुंजी है। श्री राम जी की बात से किसी को उद्वेग नहीं होता था। जो बात बात में दूसरों को उद्विग्न करता है वह पापियों के लोक में जाता है। बात मुंह से बाहर निकालने से पहले ही उसके प्रतिभाव की कल्पना कर ले, ताकि बाद में पछतावा ना पड़े। किसी कवि ने कहा है, नीची पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे वीरन के युद्ध में रस सिंगार न सुहात। और फीकी में नीची लगे रहिए समय विचारी, सबके मन हर्षित करे जो विवाह में गारी। इसका मतलब है, कोई व्यक्ति किसी दिन दफ्तर देर से आता है। देर से आने का कारण पूछने के बजाय उससे यदि ऐसा कहा जाए कि रोज आप दफ्तर में समय से आ जाते हैं, आज क्या हो गया जो समय पर नहीं आ सके, तो उससे बात बुरी ना लगेगी और देर आने का सही कारण भी वह निसंकोच बता देगा। कुटुंब परिवार में भी वाणी का प्रयोग करते समय यह अवश्य ख्याल रखा जाए कि मैं जिससे बात करता हूँ वह कोई मशीन नहीं है, रोबोट नहीं है, लोहे का पुतला नहीं है, मनुष्य है। उसके पास दिल है। हर दिल को स्नेह, सहानुभूति, प्रेम और आदर की आवश्यकता होती है। अतः अपनों से बड़ों के साथ विनय युक्त व्यवहार, बराबरी वालों से प्रेम और छोटों के प्रति दया तथा सहानुभूति संपन्न तुम्हारा व्यवहार जादुई असर करता है। किसी के दुकान, मकान, धन, दौलत छीन लेना कोई बड़ा जुल्म नहीं है। उसके दिल को मत तोड़ना, क्योंकि उसके दिल में दिलबर खुदा रहता है। बातचीत के तौर पर आपसी स्नेह को याद रखकर सुझाव दिए जाए तो कुटुंब में वैमन से खड़ा ही नहीं होगा। किसी एक पति ने अपनी पत्नी से कहा कि आज भोजन अच्छा नहीं बना। इस पर पत्नी ने झुंझला कर कहा, किसी और जगह होटल में जाकर खा लो या कोई मेम साहिब बुला लो। पति को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने भोजन की थाली दूर खिसका दी। पत्नी अगर आपसी स्नेह को ध्यान में रखकर यह कहती कि कल से मैं विशेष ध्यान रखकर भोजन बनाऊंगी, तो आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तो ऐसी नौबत नहीं आती और स्नेह का पुतला तुरंत टूटने ना पाता, अन्न का अनादर भी ना होता। वैसे ही अगर बाप अपने बेटों को कहता कि परीक्षा में तुम्हारे नंबर ठीक नहीं आए, तुम नालायक हो, तो बच्चे के मानस पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके बदले बाप यह कहे कि बेटा मेहनत किया करो, एकाग्र होने के लिए थोड़ा ध्यान किया करो, इससे तुम अवश्य अच्छे नंबर ला सकोगे। इस प्रकार कहने पर बच्चे का उत्साह बढ़ेगा, पिता के लिए आदर भी बना रहेगा और वह आगे चलकर मेहनत करके अच्छे नंबर से पास होने का प्रयत्न करेगा। दोस्तों, इसी के साथ यह अध्याय यही समाप्त होता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।